नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने एक रिपोर्ट आप सभी के साथ शेयर करी थी जो गोल्डमैन सैच्स ने शेयर करी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि रिसेशन ऑलमोस्ट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। और उस रिपोर्ट में इस बारे में बहुत डीप और क्लियर कट इनसाइट्स थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। एक और रिपोर्ट है गोल्डमैन सैच्स की जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है। हम सभी देख रहे हैं ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया यूएस ने, उसके बाद थोड़ा टैरिफ को लेकर यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई। पहले यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ दिया, चाइना ने उसके ऊपर रीट्रेड कर दिया। अब यूएस को ये पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया ही इसलिए क्योंकि उनके पास जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है। फिर यूएस ने कहा कि भैया या तो इसे बैक करो, यहाँ पे और अतिरिक्त लगा देंगे आपके ऊपर। चाइना ने बैक नहीं करा और ये और कह दिया कि आप जितना मर्जी लगा लो, हम हर तरीके की जंग अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। यूएस ने उसके जो रिट्रेट किया हुआ टैरिफ था, काउंटर टैरिफ, उसके ऊपर एडिशनल टैरिफ मारा। चाइना ने यहां से दोबारा और बढ़ा दिया। एक समय ऐसा आ गया कि करंट सिचुएशन में चाइनीज के कुछ प्रोडक्ट्स पे 245% का टैरिफ हो चुका है। अदरवाइज 145 तो है ही है, और चाइना का 125% टैरिफ हो चुका है यूएस प्रोडक्ट्स पे। तो ये टैरिफ जंग बहुत हो गई है। और चाइना की स्टेटमेंट जो लास्ट थी वो ये थी कि अब इसके ऊपर टैरिफ लगाने का मतलब नहीं बनता। दोनों कंट्रीज का ट्रेड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके ऊपर अगर आप टैरिफ मारोगे तो वो केवल और केवल मजाक का पात्र होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं यूएस में कुछ एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि चाइना के पूरी तरीके से प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहते हो तो ये 245% का जो टैरिफ है ये भी कम है, और बढ़ाओ। तो अब वो तो अभी पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होगा, ठीक है। बट इस बीच में गोल्डमैन सैच्स ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखो, इन दोनों के बीच जो जंग है वो ना केवल टैरिफ तक, देखो टैरिफ से क्या हो रहा है, चाइना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा यूएस में, तो चाइना की फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसे भी हटाना पड़ेगा, तो लोगों के पास से नौकरियां छूटेंगी। ये उनकी कंट्री पे इंपैक्ट डालेगा। लास्ट इंपैक्ट ये होगा। यूएस में क्या होगा, अभी तो यूएस ने इन्वेंट्री भर ली है, लेकिन इन्वेंट्री जैसी खत्म होंगी, चाइना का प्रोडक्ट अगर यहाँ पे नहीं आ पाएगा यूएस में, तो इनके पास उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज आ जाएगी। और अगर चाइना से वो फ्री प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बहुत महंगा हो गया है, और जरूरत ज्यादा होगी तो लोग खरीदेंगे भी, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन रॉकेट हो जाएगा, तो उनकी जनता उनके विरोध में आ जाएगी। ये लास्ट इंपैक्ट होगा, ठीक है, ये लास्ट इंपैक्ट है। लेकिन अगर मैं करंट सिनेरियो बताऊं तो ना केवल यहां तक वॉर है, वॉर पीछे और भी है। वॉर ऐसे है कि जो यूएस है और जो चाइना है एक दूसरे में बड़ा पैसा लगा के भी बैठे हुए हैं। तो अगर ये सेलिंग पे उतर गई तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली डैमेज कर सकते हैं एक दूसरे को, और ये बहुत सीवियर कंडीशन में आएगा। रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बताना चाहूं तो मैं डायरेक्टली रिपोर्ट पे आ जाता हूं क्योंकि 2-4 ही पॉइंट है, ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले, यूएस इन्वेस्टर्स माइट बी फोर्स्ड टू एग्जिट $800 बिलियन इन चाइनीज इक्विटीज इफ टेंशन हीट अप। तो भैया जो ये चाइना कर रहा है इसमें दिक्कत और बड़ी, तो यूएस के पास भी करीब 800 बिलियन का चाइनीज इक्विटी है। 800 बिलियन की सेलिंग अगर यूएस ने करना शुरू करी तो चाइना की भी भाई साहब धज्जियां उड़ जाएंगी, ठीक है। ये बहुत नेक्स्ट लास्ट लेवल होगा, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे यूएस के पास पावर आ गई, चाइना के पास ज्यादा पावर है। अब ये कहानी इसलिए बन रही है क्योंकि चाइना जो है वो यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड्स में सेलिंग कर रहा है। जो बॉन्ड्स होते हैं ना दोस्तों, सरकारी बॉन्ड होते हैं, उनमें थोड़ा इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे स्टॉक में बाइंग आती है तो स्टॉक ऊपर जाता है, सेलिंग आती है तो नीचे जाता है। बॉन्ड में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर बॉन्ड में बाइंग आएगी तो नीचे जाएगा बॉन्ड का जो रिटर्न्स हैं, ठीक है, जो फिक्स डिपॉजिट रिटर्न्स जो होते हैं एक तरीके से। और बॉन्ड में अगर सेलिंग आएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, ट्रेजरी बॉन्ड्स लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि चाइना से बिकवाली आ रही है। अब आपको कि ऐसा क्यों होता है भाई, मान के चलो जैसे चाइना यूएस के बॉन्ड्स में सेलिंग कर रहा है और बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, तो अब जब जितना बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा यूएस को बॉन्ड निवेशकों को पैसा पे करना पड़ेगा, यानी यूएस गवर्नमेंट को। तो ये नेगेटिव हो गया ना, ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इनवर्स रिलेशन होता है इनका। तो जितनी सेलिंग आएगी उतना बॉन्ड का पैसा ज्यादा जाएगा ऊपर, बॉन्ड के प्राइस वो जो है रिटर्न्स हैं वो महंगे होते चले जाएंगे और यूएस का पैसा ज्यादा जाएगा।
तो जो चाइना है वो ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगातार सेलिंग कर रहा है, जिसमें मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटीज हैं। ऐसी सिचुएशंस में ज्यादातर निवेशक बॉन्ड्स या गोल्ड में निवेश करते हैं, ठीक है, या फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, इक्विटी में भी बिकवाली चल रही है अनसर्टेनिटीज की वजह से, और बॉन्ड्स भी ऊपर जा रहा है, यानी कि बॉन्ड में भी बिकवाली चल रही है। तो ये चीजों को देखने के बाद गोल्डमैन सैच ने कहा कि अगर ऐसा रहा तो यूएस के पास $800 बिलियन के इक्विटी है चाइना की, वो भी सेलिंग कर सकती है। लेकिन जो चाइना है वो थोड़ा एक कदम आगे है। कैसे वो मैं बताऊंगा, बेटे पहले हम देखते हैं क्या सीन है। जो यूएस है उसके पास $250 बिलियन के तो यूएस लिस्टेड चाइनीज एडीआर हैं। जैसे अपने भारत की इन्फोसिस यूएस में लिस्टेड है एडीआर के रूप में, ऐसे ही चाइना की जो कंपनियां वो लिस्टेड है यूएस में, उसके $250 बिलियन की कहीं ना कहीं इक्विटी है। वो तो कभी भी यूएस एक ही दिन में खाली करवा सकता है, ठीक। और $522 बिलियन के हांगकांग लिस्टेड शेयर्स हैं, $522 बिलियन के, ठीक है। ये एक तो बात हो गई। आगे बात करें और क्या क्या है, तो देखा जाए, इन्होंने कहा है गोल्डमैन सैच्स हाईलाइटेड द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस इफ इंक्लूडिंग इफ इन्वेस्टर्स हैव टू सेल आउट। इन्होंने बताया कि भैया देखो क्या परिणाम आ सकता है अगर निवेशक बेचने लगे। तो बैंक ने अनुमान लगाया है 9% की गिरावट तो एडीआर की वैल्यू में आएगी और 4% की गिरावट एमएससीआई चाइना की इंडेक्स में आ जाएगी, ठीक है, एज पर द रिपोर्ट। वाइल यूएस इन्वेस्टर्स कैन सेल अ शेयर इन 1 डे, ठीक है, एक ही दिन में बेच सकते हैं वो, वहां कोई लिमिट नहीं होती है। इट वुड टेक अराउंड 119 डेज टू कंप्लीटली लीव हांगकांग लिस्टेड स्टॉक्स। ये कह रहे हैं अगर एक दिन में ही भी शेयर्स को बेचते हैं तो 119 दिन लगेंगे पूरा का पूरा हांगकांग लिस्टेड शेयर्स को बेचने में, 119, एंड 97 डेज लगेंगे एडीआर की पोजीशंस को खाली करने में। तो समय तो लग जाएगा भाई साहब 3-4 महीने का, यानी 3-4 महीने अगर ये सेलिंग चलती रही तो कितना इंटेंस मैटर हो जाएगा सोचो। तो ये रिपोर्ट तो जरूर है, लेकिन जो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन की चीजें बता रहे हैं। अब चाइना के पास क्या है, चाइना भाई साहब 1.7 ट्रिलियन का निवेश करके बैठा है यूएस एसेट्स में। जो यूएस करके बैठा है ना चाइना में, उससे डबल हो गया ये। और 1.7 ट्रिलियन में ना 1.3 ट्रिलियन के अमेरिकन बॉन्ड्स हैं। बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है दोस्तों, बहुत वर्स्ट सिचुएशन। तो यही सारी चीजें हैं जो बताई गई हैं। तो आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि जितनी इंटेंस होंगी ये चीजें उतनी दिक्कत बढ़ सकती है, अदरवाइज मुझे लगता है कि नहीं बढ़नी चाहिए वैसे ये दिक्कत। लास्टली बस इतना ही कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।